मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7 नंबर लेक्चर आज हम लोग शुरुआत करेंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होगा सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वाइटल टॉपिक जो आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, वह है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या है, इससे रिलेटेड हम जानकारी आपको अभी देंगे, कॉन्सेप्ट देंगे और सर प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। हमारा मकसद है हम आपको पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दें, देन उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस टाइप वाइज और लेवल वाइज सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। एक आपसे वादा करते हैं कि अगर आप एक बार शुरू से लेके 1 नंबर लेक्चर से लेके अभी तक जो भी हम 10-12 नंबर लेक्चर आपको बनाएंगे, जहाँ पे कॉन्सेप्ट हम आपको डेवलप करेंगे, अगर वह आप देख लेंगे, आपको जीवन में कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस के लिए किसी और टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी या कोई और कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम ये नहीं बोले कि दूसरे टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, पर आपकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी इन्फॉर्मेशन, सारी कॉन्सेप्ट जो अवेलेबल है, जो ज़रूरत है, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब सर आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे लेते हैं। एक एक करके एग्जाम्पल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के 2 केस आएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के 1 केसेस आएंगे टाइम एंड डिस्टेंस में। इन 3 केस को एक एक करके पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, उसके बाद उसके बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, देन एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग बाद में करेंगे। चलिए सर शुरुआत करते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम, ये आप लोग जानते हैं सर। अब इसमें होता क्या है सर कि इन दोनों में कोई एक क्वांटिटी अगर फिक्स्ड हो जाए, एक क्वांटिटी अगर फिक्स्ड हो जाए तो अन्य 2 क्वांटिटी एक दूसरे का इन्वर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जरा हम समझाना चाहते हैं सर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। इन्वर्स तब होता है जब एक क्वांटिटी को बढ़ाया जाए तो दूसरा क्वांटिटी घटे, उसे इन्वर्स कहेंगे, या एक क्वांटिटी को घटाया जाए तो दूसरा क्वांटिटी बढ़े, उसे इन्वर्स कहते हैं, इन्वर्स। फंडामेंटल में इसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा किया है, यहाँ पर भी हम चर्चा करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है सर कि एक क्वांटिटी बढ़ाया जाए तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा, एक बढ़ाए तो दूसरा भी बढ़े, और एक घटाए तो दूसरा भी घटे, इसे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे, अनुक्रमानुपाती कहेंगे। अब सर एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का एग्जाम्पल देते हैं। अगर डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस मतलब यहाँ से लेके हावड़ा स्टेशन जाना है, कोलकाता से लेके हावड़ा स्टेशन जाना है, तो डिस्टेंस तो सर फिक्स्ड हो गया। पहले कौन पहुँचेगा, कम समय कौन लेगा, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा है वो समय कम लेगा, जिसका वेलोसिटी या स्पीड कम है वो समय ज़्यादा लेगा। इसे हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो अगर डिस्टेंस आपका फिक्स्ड हो जाए, डिस्टेंस अगर आपका फिक्स्ड हो जाए तो स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली का मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, वेलोसिटी किसी का ज़्यादा हो, स्पीड किसी का ज़्यादा हो तो उसको समय कम लगेगा। या उल्टा भी कह सकते हैं सर, कोई कम समय में दूरी तय कर रहा है तो उसका स्पीड या वेलोसिटी ज़्यादा होगा। यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब क्या, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्स होता है। अगर ये इन्वर्स होगा इसका मतलब ये उल्टा होगा, तो इसके जो रेशियो बनेंगे हम अभी बता रहे हैं आपको। मान लो स्पीड का जो रेशियो बनेगा, टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उल्टा मतलब अगर ए बी है तो वो उल्टा बी ए होगा,
अगर रेशियो ए अनुपात बी है तो वहाँ पर अनुपात बी अनुपात ए होगा टाइम का। स्पीड का जो रेशियो होगा टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा। अभी इतना समझ के जाइए, आगे बढ़ाएंगे। दूसरा होता है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े। एग्जाम्पल देते हैं, मैंने टाइम फिक्स्ड कर दिया कि आपको 5 घंटा ही दौड़ना है, जो भी कैंडिडेट हो 5 घंटा ही दौड़ना है, और 2 कैंडिडेट्स को खड़े कर दिए, दोनों चलना स्टार्ट किए। सर ज़्यादा दूर कौन जाएगा? ज़्यादा दूर कौन जाएगा? जिसका वेलोसिटी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि टाइम तो फिक्स्ड है, 5 घंटा ही दिए हैं। जो ज़्यादा तेज दौड़ेगा वो ज़्यादा दूर चला जाएगा, जो धीरे दौड़ेगा वो कम दूर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जिसका वेलोसिटी है, स्पीड ज़्यादा, उसका डिस्टेंस भी ज़्यादा। जिसका वेलोसिटी कम, स्पीड भी कम। इसे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, अनुक्रमानुपाती कहते हैं। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। स्पीड बढ़ा तो आपका डिस्टेंस भी बढ़ा, स्पीड घटा तो डिस्टेंस भी घटा। शर्त है कि आपका टाइम सेम होना चाहिए, जो हमने 5 घंटा दिया था वो सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर टाइम को सेम कर दिया जाए तो स्पीड और डिस्टेंस और स्पीड आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सर जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, स्पीड का भी रेशियो वही होगा। शर्त है कि टाइम आपका सेम होना चाहिए। दूसरा सर ये, अगर किसी का स्पीड सेम हो जाए, मान लो कि जुड़वा भाई है, दोनों एक जैसा दौड़ता है, दोनों का वेलोसिटी एक है, या मान लो कि 2 ट्रेन हैं, दोनों का वेलोसिटी सेम है, राजधानी एक्सप्रेस बोलो या दुरांतो एक्सप्रेस बोलो, इन दोनों का स्पीड सेम है, तो सर जो ज़्यादा समय लेगा वो ज़्यादा दूर जाएगा, जो कम समय लेगा वो कम दूर जाएगा। जिसको समय ज़्यादा मिलेगा वो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगा, जिसे टाइम ज़्यादा मिलेगा वो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करेगा, जिसको टाइम कम मिलेगा वो डिस्टेंस कम कवर करेगा। तो इस केस में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। हाँ, मतलब अगर स्पीड आपका सेम हो जाए तो डिस्टेंस और टाइम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि जिसका स्पीड ज़्यादा, सॉरी गलती बोल दी है, फिर से बोलते हैं, स्पीड अगर कांस्टेंट हो जाए तो डिस्टेंस और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब जिसको समय ज़्यादा मिलेगा दूरी भी ज़्यादा कवर करेगा, जिसको समय कम मिलेगा दूरी कम कवर करेगा। अब सर जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। शर्त है कि स्पीड सेम होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन होंगे सर। एक कंडीशन में जब डिस्टेंस सेम होगा, दूसरा कंडीशन में जब आपका वेलोसिटी या स्पीड सेम होगा, सेम मतलब कांस्टेंट होगा, और तीसरा कंडीशन जब हमारा टाइम सेम होगा। अब इससे रिलेटेड एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल से, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से स्टार्ट करते हैं सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है सर? इस केस में एक ही कंडीशन होते हैं जहां पर आपका डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होते हैं या फिक्स्ड होते हैं या सेम होते हैं या जो चेंज नहीं होते हैं, जो चेंज नहीं होते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो आपका स्पीड है और ये जो टाइम है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हुआ सर? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम या टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ये एक सिंबल है इनवर्सली का सर, इनवर्सली का। और इस केस में रेशियो क्या होता है सर? पलट जाता है। मतलब अगर हम यहाँ ऐसे कहें कि स्पीड का रेशियो अगर ए अनुपात बी है तो टाइम का जो रेशियो होगा, जो टाइम का रेशियो होगा, टाइम का जो रेशियो होगा, जो टाइम का रेशियो होगा वो 1/a 1/b ये होगा। या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सर, ये b को यहाँ गुना कर दिए, a को यहाँ गुना कर दिए, तो ये हो जाएगा b अनुपात a। इसके बारे में चर्चा करते हैं अभी हम। मतलब अगर
स्पीड का रेशियो ए बी है तो टाइम का रेशियो जो होगा वो आपका बी ए होगा, या उल्टा भी कह सकते हैं कि टाइम का रेशियो अगर बी ए है तो स्पीड का रेशियो आपका ए बी होगा, उल्टा होगा। शर्त है कि आपका डिस्टेंस जो है ना वो सेम होना चाहिए, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होना चाहिए सर। अब इसी चीज़ों को हम प्रूफ करते हैं सर कि रेशियो स्पीड का और टाइम का उल्टा कैसे होता है, क्यों होता है, एक एग्जाम्पल से हम लोग उसको प्रूफ करते हैं। अभी फिलहाल आप इसको याद करिएगा कि डिस्टेंस अगर फिक्स्ड हो गया तो स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, इसीलिए इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा सर। ठीक है ना, आ जाइए सर। अब यहाँ पर ये वाला लिख लीजिए, आप लोग मिटा देते हैं। अब ज़रा इसको एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, इसको जैसे कोई रेशियो अगर इन्वर्स है, जैसे 3 और 4 का रेशियो है 3:4, अगर वो इन्वर्स है तो उसको लिखेंगे 1/3 1/4, मतलब 3:4 का इन्वर्स जो होगा 1/3 1/4 होगा। अब बाद में क्या होता है, 4 ऐसे गुना हो जाता है, 3 ऐसे गुना हो जाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि रेशियो पलट गया। ठीक है ना, आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको और क्लियर होगा। मान लो हमारा एक डिस्टेंस है, कोई भी एक डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक दूरी हम मान लिए कुछ, वो हो गया 200 किलोमीटर। मान लीजिए 200 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, और ए, यहाँ एक बंदा ए है, एक बंदा ये बी है। अच्छा, ए का वेलोसिटी है आपका 40 किलोमीटर पर आवर, बी का वेलोसिटी है सर 50 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी या स्पीड। अब ज़रा बताओ सर, ए को बी जाना है और बी को ए जाना है, मतलब दोनों को दूरी तो सेम कवर करना है, पर सर ए को टाइम कितना लगेगा सर, ए को टाइम कितना लगेगा, तो बोलेंगे सर ए को टाइम लगेगा कितना सर, आपका टाइम इजिकल टू होता है इस डिस्टेंस बाई स्पीड बटा में 40। कट करेंगे इसको तो ये आपका 5 घंटा में पहुंचेगा। कौन सर, ए कहाँ पहुंचेगा, बी तक, मतलब नेक्स्ट एंड में। अगर उतना ही दूरी को बी को कवर करना हो तो बी को टाइम कितना लगेगा, टाइम फॉर बी, ये है टाइम फॉर ए, और ये है वेलोसिटी ऑफ ए, और ये है वेलोसिटी ऑफ बी। तो टाइम कितना लगेगा, तो सर आप बोलेंगे ये 200 है और नीचे 50 कर देंगे, 0 से 0 करूँगा, 5 से 1 काटेंगे तो सर 4 घंटा लगेगा। यहाँ लिख देते हैं 4 घंटा लगेगा। सर ये 4 घंटा किसको लगा, बी को लगा। कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, मतलब 200 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में बी को 4 घंटा लगा, और उसी जगह पर ए को 5 घंटा लगा। सर ज़्यादा समय किसको लगा, सर ए को। क्यों लगा, क्योंकि ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कम है। सर कम समय किसको लगा, बी को। क्यों, क्योंकि ए बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, इसलिए समय आपका क्या लगा, कम लगा। अगर हम बोलेंगे कि इसे जो समय कम लगा इसके रिस्पेक्ट में कितना घंटा कम लगा, तो आप बोलेंगे 1 घंटा कम लगा। किसको सर, बी को, सेम दूरी कवर करने में। अच्छा, जब बी को 1 घंटा कम समय लगता है ए के तुलना में, तो ए को बी के तुलना में 1 घंटा ज़्यादा समय लगेगा। तो कोई किसी से 1 घंटा कम है तो दूसरा उससे 1 घंटा ज़्यादा है। कोई उससे 1 घंटा कम समय लेता है तो दूसरा उससे 1 घंटा ज़्यादा समय लेगा। ये अंडरस्टूड है। दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि इन दोनों का जो टाइम का अंतर है वो 1 घंटा है। तो 3 तरीकों से अच्छे समझ लीजिएगा सर। या तो कहे कि ये 1 घंटा ज़्यादा समय लेता है, या तो कहे कि वो 1 घंटा कम समय लेता है, और या तो कह दो कि इन दोनों का बीच जो समय लगता है दूरी कवर करने में वो 1 घंटा का अंतर है। तो सर 1 घंटा का अंतर किसके किसके बीच में सर, ए और बी के बीच में। सर ज़्यादा कौन होगा, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा समय कौन लेगा, जिसका वेलोसिटी कम है, और कम समय कौन लेगा, जिसका वेलोसिटी या स्पीड ज़्यादा है। अब जरा हम लोग यहाँ पे रेशियो बना कर देखते हैं सर क्या होता है। तो सर हम यहाँ पे लिख देते हैं ए और यहाँ लिख देते हैं बी। अब हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी या स्पीड का रेशियो। ए का सर 40, बी का सर 50। अगर हम इसको काट दें
तो सर ये हो जाएगा 4:5। तो सर टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा सर, ए और बी को उतना ही दूरी कवर करने में। तो जरा देख के लिखो सर, टाइम कितना लगता है सर, ए को सर 5 लगता था, 5 घंटा, और बी को कितना समय लगता था सर 4 घंटा। जरा समझिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर हम लोग देख कर क्या समझे सर, जरा देखिए तो रेशियो को देखकर क्या समझे कि सर जो वेलोसिटी का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा, इन्वर्स होगा। शर्त ये है कि डिस्टेंस जो दोनों के द्वारा कवर किया गया हो वह सेम हो। तो सर यहाँ पर आप याद रखिएगा, कभी भी इन फ्यूचर में आपको या तो वेलोसिटी या तो टाइम, सुनिएगा, या तो वेलोसिटी या तो टाइम, इन दोनों में से किसी एक का रेशियो दे दे तो अन्य का रेशियो आप उसको पलट के निकाल देना, निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल देते हैं, हमने कह दिया, सपोज करो मैंने किसी भी रूप में कह दिया कि वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी, दो बंदों के बीच में जो वेलोसिटी है उसका अनुपात 4:5 है, और वो दोनों सेम दूरी तय करता है, तो उन दोनों को जो समय लगेगा उसका अनुपात क्या होगा। तो सर आप आंख बंद करके उसके रेशियो को पलट कर लिख देना। हालांकि होता ये है, देखिएगा, होता ये है, इन्वर्स करते हैं सर। ये 4 है ना तो इसको हम लिखते हैं 1/4, और ये 5 है ना तो इसको लिखते हैं 1/5। ये इन्वर्स करते हैं। क्योंकि दो रेशियो में ये फ्रैक्शन में है तो हम लोग नीचे वाले को इसके ऊपर वाले से गुना करके यहाँ लिख सकते हैं। मतलब 5 को 1 से गुना करेंगे और 4 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगी आपका 4। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रेशियो जो है ना वो पलट जाता है। बट रियल में जो इन्वर्स का कॉन्सेप्ट है वो इन्वर्स ये होता है। ठीक है ना। अगर यहीं पर इन फ्यूचर में आपको एक से ज़्यादा लोग दे दे, ए बी और सी, इसका रेशियो है 2, 3 एंड 4 वेलोसिटी का, तो सर आप टाइम का रेशियो निकालिएगा। अब यहाँ पे तो पलट नहीं सकते हैं सर, क्योंकि 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 क्वांटिटी था, 2 रेशियो, मतलब रेशियो में 2 मान था, यहाँ पर 3 है। तो इस केस में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा सर, 1/2, 1/3 और 1/4। ये इन्वर्स कहलाता है सर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो कर दिए, ये आपका रेशियो आ गया, बट हम चाहते हैं सर कि ये जो नंबर है ना ये फ्रैक्शन में ना आए, ये इस तरीके से पूर्ण संख्या आए, मतलब नेचुरल नंबर आए। तो हम क्या करेंगे, 2, 3 और 4 इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे जो होगा 12। 12 से गुना कर देंगे तो 12/2 ये हो जाएगा 6, 12/3 ये हो जाएगा 4, और 12/4 ये हो जाएगी 3। तो अब आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो ये है। कभी भी सर जब 3 रेशियो तो इसको पलट के मत लिख देना सर इस तरीके से 4, 3, 2, सर ये टाइम का रेशियो होगा, जो गलत है। ठीक है ना। 2 में आप पलट के लिख सकते हैं, 2 में पलट के लिख सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि अल्टीमेट जब हम इन्वर्स करते हैं तो ये पलट जाता है, बट 3 में पलटता नहीं है सर। यहाँ तक हमको समझ में आ गया। तो सर अभी तक हमने आपको सिर्फ इतना बताया कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो वेलोसिटी और टाइम का रेशियो को उल्टा कर देना बस सर। अब सर क्वेश्चन में मेनली आपको जो कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे वेलोसिटी का रेशियो निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। मेनली आपको रेशियो निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एग्जामिनर या तो डायरेक्ट यूनिट के फॉर्म में आपका रेशियो दे देगा। यूनिट मतलब ये जो किलोमीटर पर आवर लगा हुआ है इसके बीच में, इसको यूनिट कहेंगे। डायरेक्ट दे देगा तो भी आप रेशियो निकाल देंगे। अगर डायरेक्ट नहीं दिया तो ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया तो आपको डायरेक्ट एग्जामिनर या तो रेशियो दे देगा, तो सर सोने में सुहागा, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। कि अगर रेशियो दे दिया तो वेलोसिटी का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो आप निकाल देंगे। आगे इसका यूज कहाँ है ये बता रहे हैं हम आपको। क्या बोले, आपको मेन मकसद है सर वेलोसिटी का रेशियो निकालना। अगर आपको वैल्यू दिया है तो वैल्यू को काट के रेशियो निकाल दो, और नहीं तो दूसरा नंबर एग्जामिनर डायरेक्ट आपको रेशियो ही दे देगा कि ए और बी का जो वेलोसिटी है या स्पीड है उसका जो रेशियो है वो 4:5 है, 4:5 है। तो सर सोने में सुहागा। नहीं तो एग्जामिनर आपको परसेंटेज के फॉर्म में दे देते हैं और वहाँ से आपको ये रेशियो निकालना पड़ेगा, यहाँ से रेशियो निकालना पड़ेगा। या तो एग्जामिनर आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दे देते हैं और वहाँ से आपको ये रेशियो निकालना होगा।
अब आपके क्वेश्चन होंगे कि सर परसेंटेज के फॉर्म में अगर एग्जामिनर देते हैं तो कैसे लिखेंगे, और रेशियो के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर एग्जामिनर वेलोसिटी देता है तो कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, एक एक करके हम लोग देखते हैं सर। मिटाती कुछ भी नहीं है सर, ठीक है ना सबको। अब देखो परसेंटेज के क्षेत्र में क्या लिखेगा कि बी का वेलोसिटी ज़्यादा है, ऑब्वियस बात है ज़्यादा है सर, तो कितना ज़्यादा है ज़रा बताओ, तो आप नॉर्मल आप ही निकाल सकते हैं। ये 4 है तो ये 5 है, तो 1 ज़्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में। तो सर 1/4 का मान होता है सर 25%। तो एग्जामिनर आपको ऐसा लिखेगा कि वेलोसिटी ऑफ, आप लोग लिखिएगा सेंटेंस में लिखिए, वेलोसिटी ऑफ बी इज, लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ बी इज 25% मोर या ग्रेटर, मोर या ग्रेटर देन ए। मतलब आपको यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि बी का जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है सर, 25% ज़्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में सर, तो आप बोलेंगे ए के रिस्पेक्ट में। मतलब ए का जो भी वेलोसिटी होगा बी का वेलोसिटी उससे 25% ज़्यादा होगा। तो सर इसको दो तरीके से आप ऐसे रेशियो निकालेंगे सर, एक एक करके देखेंगे। पहला तरीका ये हो जाएगा आपका कि सर आप कहीं पर भी लिखो, यहाँ ए लिखो या यहाँ बी लिखो, आपकी मर्जी कहीं पर। सर ये 25% बी ज़्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो ए को 100 मान लो। ए को 100 मानेंगे तो ये उससे 25% ज़्यादा है, क्योंकि परसेंटेज जो टर्म होता है वो 100 के रिस्पेक्ट में होता है, इसीलिए ए को 100 मान लिए, तो ये हो जाएगा 125, है ना। अगर हम इसको काटेंगे तो सर ये 4 बार में कटेगा और यह 5 बार में कटेगा, तो रेशियो आपका 4:5 आ गया। देखिए सर, तो एग्जामिनर डायरेक्ट आपको 40 और 50 ना देखिए, इस तरीके से सेंटेंस में वो वर्ड जो हमने आपको लिखाया है वो लिखा रहेगा, तो भी आप वेलोसिटी निकाल लेंगे। द वेलोसिटी निकल जाएगा तो सर टाइम का रेशियो उल्टा कर देंगे, है कि नहीं। आइए सर अब देखो दूसरा तरीका, ये तो ग्रेटर लिखा सर। अब आपको एग्जामिनर, इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं सर, इसका फ्रैक्शन लिख देंगे सर, क्या होगा 1/4, 25% का 1/4 होता है। मतलब क्या, अगर किसी का वेलोसिटी 4 है तो दूसरा उससे 1 ज़्यादा है, इसका मतलब अगर ए और बी का वेलोसिटी निकाले तो सर ज़्यादा बी है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो ए का मान नीचे होगा 4, नीचे वाला मान जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो होता है, और उससे 1 ज़्यादा है तो बी का मान आपका 5 होगा। तो आप यहाँ से 4 और 5 का रेशियो निकाल देंगे। मतलब आप डायरेक्ट परसेंटेज से करो या आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, अगर 25% का फ्रैक्शन पता है तो। इन फ्यूचर में एग्जामिनर 25% ना दे के 12.5% दे देगा, तो सर 12.5% का फ्रैक्शन आपको पता है 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है। किसी का 8 है, अगर वो उससे ज़्यादा है तो वो 9 होगा, मतलब रेशियो 8:9, 8:9 होगा वेलोसिटी का रेशियो। तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा सर, 9:8 होगा, 9:8, 9:8 होगा। तो सर परसेंटेज के टर्म में भी एग्जामिनर दे सकते हैं। जरा मेरे बात को समझिएगा अच्छे से, हम आपको वो सारा तरीका बता देंगे सर एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या दे सकता है, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। होगा तो बोलना प्राइज देंगे, होगा ही नहीं सर, इसीलिए हम सारा भी आपको बता दे रहे हैं। और क्यों, क्योंकि जब भी आपके पास ये आए तो आपको रेशियो निकालने के लिए कठिनाई ना आए सर, इसलिए मैंने आपको हर कुछ डिटेल में समझाया है। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में भी मैंने आपको डिटेल में ये सब बताया है, और मैंने आपको पहले भी कहा था जो हम फंडामेंटल आपको पढ़ाएंगे 12 लेक्चर में, मेरे फंडामेंटल का लेक्चर है आपका यूट्यूब में, उससे बाहर आपके कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे। थोड़ा सा समय दीजिए इसमें सर, आप बेहतर हो जाएंगे। दूसरा तरीका सर, एग्जामिनर आपको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे सर। मतलब अभी क्या था कि वो 25% ज़्यादा है बोला है, अब बोलेगा क्या, अगर कोई 25% ज़्यादा है इसका मतलब वो 125% हो गया। फिर से समझिएगा सर, मान लो हम अगर 100% है, कोई हमसे 25% ज़्यादा है, तो अगर हम डायरेक्ट उसको बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे वह 125% है किसके रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे पैसे का 125% या मेरे वेलोसिटी का 125% वो है। और या तो बोलो कि 25% ज़्यादा है, मोर देन 25%, या 25% ग्रेटर, और या तो डायरेक्ट बोलो कि वो 125% है, या तो बोलो 25% ग्रेटर, और या तो बोलो कि 125% है हमारा।
तो सर दो तरीके से ऐसा कह सकते हैं। कैसे कहेंगे सर, देखिएगा अच्छे से कि बी इज, सेंटेंस में लिखिएगा बी इज 125% ऑफ ए। बी का वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ बी इज 125% ऑफ ए। बी का वेग ए का 125% है। तो सर ये डायरेक्ट आपको बोल दिया गया है, तो यहाँ भी ऐसे आप लोग लिख सकते हैं सर क्या, कि ए और बी अगर ये 100% है तो सर ये 125 होगा, और इस केस में भी काटेंगे तो रेशियो आपका 4:5 होगा। बोलने का तरीका हमारा सिर्फ चेंज हो गया सर। क्लियर है ना? अब आ जाइए सर, अब इसी केस में हम लोग यहाँ देखते हैं सर फ्रैक्शन के टर्म में कैसे। ऑब्वियस बात है, बी का वेलोसिटी ज़्यादा है सर, कितना ज़्यादा है, 25%। कितना ज़्यादा है सर, 25%। तो या तो आपको बोल देगा कि बी का वेलोसिटी 25% ज़्यादा है, और नहीं तो सर 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। तो आपको ऐसे बोलेगा, ज़्यादा समझिएगा फ्रैक्शन में कैसे बोलेगा कि बी का वेग या चाल ए से 1/4 1/4 ज़्यादा है, अधिक है। इंग्लिश में द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ बी इज 1/4 ग्रेटर और मोर देन ए। इस केस में भी रेशियो आपका 4:5 निकलेगा सर। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन दे दिया, तो इसका मतलब आप लोग वो सेंटेंस में लिख लीजिएगा जो हमने आपको बताया है, ठीक है ना। वीडियो को पीछे करके देख लो कि सर क्या बोले हैं, कि बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में 1/4 हिस्सा ज़्यादा है। तो सर जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है ना, उसका वैल्यू नीचे होता है। इसका मतलब ए 4 होगा तो बी उससे 1 ज़्यादा होगा, क्वेश्चन में बोल दिया है। इसका मतलब बी अगर ए 4 होगा तो बी 1 ज़्यादा होगा, तो क्या होगा सर, 5 होगा। तो रेशियो आप यहाँ से निकाल दिए 4:5। क्लियर है ना? चलिए सर नेक्स्ट, अब आप लोग का फ्रैक्शन में डायरेक्ट बोलेगा सर, ये ज़्यादा है कम है ऐसा नहीं बोलेगा, डायरेक्ट बोलेंगे ऐसे सर कि वह 5/4 है, ऐसे बोल दिया। पहले क्या था, 1/4 ज़्यादा है बोला है, अब क्या है कि उसका वेलोसिटी मतलब बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में 5/4 है, ऐसे लिखेंगे। द वेलोसिटी ऑफ बी, देखिएगा, द वेलोसिटी ऑफ बी इज 5/4 मतलब 5/4 देन दैट ऑफ ए, मतलब कि बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में 5/4 है। ये डायरेक्ट बोला गया है सर कि अगर ए का 4 है तो बी का 5 होगा, बी का 5 होगा। जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है उसको नीचे लिखते हैं, और जिसको बोला जाता है उसे ऊपर लिखे जाए। तो बी का वेलोसिटी 5/4 है ए का, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे सर। क्लियर है ना? बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। तो सर इतने तरीकों से आपको एग्जामिनर बोल सकता है। 4 तरीका हमने आपको बताया। पहला क्या सर, 25% ज़्यादा है, या 125% है, या 1/4 ज़्यादा है, या 5/4 है। कौन? बी। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। तो सर एग्जामिनर रेशियो ना देके ये 4 कंडीशन देगा, उस 4 कंडीशन में से आप क्या करेंगे, पहले रेशियो निकाल लेंगे। जब रेशियो निकल जाएगा तो रेशियो को उल्टा कर देंगे, तो सर आपका क्या निकल जाएगा, टाइम का रेशियो निकल जाएगा। अगर वेलोसिटी का रेशियो उल्टा कर देंगे तो टाइम का रेशियो निकलेगा। क्यों सर? डिस्टेंस आपका सेम है। अब ऑब्वियस बात है, बी क्या है सर, ज़्यादा वेलोसिटी है। तो अभी हमने ज़्यादा के रिस्पेक्ट में कहा कि वो 25% ज़्यादा है, वो 125% है। देखो कभी भी कोई 100% से ज़्यादा होता है, इसका मतलब वो 100% से ज़्यादा हुआ, इसका मतलब क्या, वो वैल्यू ज़्यादा है। और कोई 100% से कम हुआ, इसका मतलब वो वैल्यू कम है। तो वहाँ पे वो 125% हो गया, इसका मतलब वो बढ़ा हुआ वैल्यू है। या वो उसका 1/4 ज़्यादा है, या आपका वो 5/4 है। इतने टर्म में आपको एग्जामिनर देंगे प्रश्न। क्लियर है? अब आ जाइए सर नेक्स्ट आते हैं। अब देखो इसको, पहले क्या था, पहले जो हमने आपको टर्म बताया वो बताया था ज़्यादा के रिस्पेक्ट में। अब ऑब्वियस सी बात है, अब बताएंगे कम के रिस्पेक्ट में। तो ए का वेलोसिटी
बी के रिस्पेक्ट में, ऑब्वियस ये बात है कम है। अगर हम बोलेंगे कि अगर ये 4-5 अनुपात है तो ए कम है किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप बताओ तो कितना कम है सर, तो आप बोलेंगे ये 5 है तो ये 4 है, एक कम है। एक कम है किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में। कोई कम होता है तो बड़ा के रिस्पेक्ट में, और जिसके रिस्पेक्ट में बात होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो सर ये एक कम है 5 के रिस्पेक्ट में, तो 1/5 का मान होता है 20%, ठीक है ना। नहीं याद है तो 1/5 लिख के 100 से गुना कर दो, बट सर इतना छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको याद होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए इज लेस देन 20% देन बी। लिखिएगा सेंटेंस में, वेलोसिटी ऑफ ए is 20% less, velocity of A is 20% less than B। क्लियर है ना। तो सर इसका रेशियो कैसे बनेगा, वेलोसिटी ऑफ ए इज 20% लेस। तो सर आपको पता है कि 20% लेस कौन है सर, तो यहाँ ए लिखेंगे और यहाँ बी लिखेंगे। जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है उसको 100 लिखते हैं, और ये 20% कम है तो 100 में से 20 घटा देंगे तो सर ये 80 हो जाएगा। कट करके देखो सर, 20 के पहाड़ा से ये 4:5 ही आने वाला है सर, 4:5 आने वाला है सर। तो यहाँ से आपका अगर ये कंडीशन दे देगा कि कम है, कौन कम है सर, ए किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, कितना परसेंट, 20%, तो भी आप इसको रेशियो निकाल लेंगे 4:5। जब वेलोसिटी का रेशियो आएगा तो टाइम का रेशियो उल्टा कर देंगे, ये कंडीशन। दूसरा सर, आप इसको फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं सर। कैसे बना सकते हैं, आपको पता है कि 20% का फ्रैक्शन जो होता है वो होता है आपका 1/5। इसका मतलब कोई अगर 5 है तो दूसरा उससे एक कम है, तो सर यहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है वो उसका वैल्यू नीचे होता है। इसका मतलब ये जो 5 है ना, ये आपका बी का वैल्यू है। अगर बी का वैल्यू 5 है तो ए उससे एक कम है, ए उससे एक कम है, तो 5 से एक कम क्या होगा सर, 4। क्लियर है कि नहीं। चलिए सर, बहुत अच्छा। हम फ्रैक्शन इसलिए समझा रहे हैं, इन फ्यूचर में 12.5% दे सकता है, 14 and 2/7% दे सकता है। इसका फ्रैक्शन आपको पता है 14 and 2/7 का 1/7 है। तो कोई 7 है तो वो उससे एक कम 6 होगा। तो सर रेशियो निकालना वहाँ पे आसान हो जाती है, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सर, अब इसको दूसरे रूप में एग्जामिनर बोलेगा ऐसे आपको कि 1/5 फ्रैक्शन में देखो क्या बोलेंगे कि 1/5 कम है वेलोसिटी या स्पीड किसका, ए का। ए का वेलोसिटी या स्पीड कम है, कितना कम है सर आपका, 1/5। तो सेंटेंस में इसको लिखिएगा, द वेलोसिटी ऑफ ए और स्पीड ऑफ ए इज 1/5 1/5 लेस देन द वेलोसिटी ऑफ बी। हिंदी में लिखेंगे, ए का चाल या वेग बी से 1/5 हिस्सा कम है, 1/5 हिस्सा कम है। तो इस केस में भी सर वही हो गया सर, अगर फ्रैक्शन दे दिया आपको पता है कि सर अगर कोई 5 है जिसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, बी के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है कि ए कम है, तो सर अगर बी 5 है तो ए उससे एक कम 4 होगा। याद रखिएगा, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है उसका वैल्यू नीचे होता है। जैसे सर हम बड़ा है तो हम बड़े हैं तो मेरे छोटे भाई के रिस्पेक्ट में ना, तो मेरा छोटा भाई का जो वैल्यू होगा वो फ्रैक्शन के नीचे होगा। अगर हम बड़े हैं तो सर उसके वैल्यू में एक जोड़ देंगे ऐसे करके जो ऊपर में है। अगर हम छोटे हैं तो ऑब्वियस बात है मेरे बड़े भाई के रिस्पेक्ट में, तो मेरे बड़े भाई का जो रेशियो होगा वो नीचे होगा। क्लियर है ना, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है वो नीचे होता है। अब सर इसको आपका डायरेक्ट ऐसे बोल सकता है एग्जामिनर, देखिएगा सर मेरे बात को बहुत अच्छे समझिएगा। अब इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हैं सर, अगर कोई किसी से 20% कम है तो उसको डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि वो 80% है। 20% कम है तो परसेंटेज 100 के रिस्पेक्ट में होता है, तो कोई 100 है तो वो उससे 20% कम है, इसका मतलब वो 100 - 20 80% है। तो 80% यहाँ पे कौन है, ए है। किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो क्या बोलेंगे, ए का वेलोसिटी या स्पीड 80% है, डायरेक्ट बोल रहे हैं
80% है बी के। तो सेंटेंस में लिखिएगा द वेलोसिटी ऑफ ए इज 80%। 80% का मतलब हो गया कि 100% से कम है, इसका मतलब ये कम होगा। द वेलोसिटी ऑफ ए इज 80% ऑफ बी, व्हाट इज देयर रेशियो। तो सर आप ऐसे लिख सकते हैं ए और बी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। तो सर अगर ये 100 है तो ये बंदा 80 होगा, काटेंगे तो रेशियो 4:5 आएगा सर। तो आपको एग्जामिनर ऐसे टर्म में भी आपको दे सकते हैं, तो आशा है कि आप रेशियो बना लेंगे। नेक्स्ट सर लास्ट पॉइंट इसका, अब इसको कैसे देंगे एग्जामिनर। अब आपको एग्जामिनर ऐसे देगा फ्रैक्शन के टर्म में कि सर वेलोसिटी ऑफ ए इज 4/5 ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए इज 4/5 ऑफ बी। लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ ए इज 4/5 ऑफ बी। हिंदी में बोलेंगे कि ए का वेग या चाल बी के रिस्पेक्ट में 4/5 है, बी के 4/5 है। तो सर 4/5 कौन है सर, ए है, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो सर यहाँ पे ये बी का मान होगा और ऊपर वाला ए का मान होगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो इस केस में क्या हुआ सर कि एग्जामिनर, हम लोगों ने क्या सीखा कि एग्जामिनर जो ये जो रेशियो निकालने का जो तरीका देता है, या तो रेशियो देगा, या तो ये वैल्यू देगा, और या तो परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन में इतने सारे टर्म दे देंगे, जो हमने आपको 8 टर्म के आसपास लिखा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा सर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा रेशियो बनाने का और तरीका। होगा तो बोलना, प्राइस देंगे हम आपको, मेरे तरफ से एक प्राइस होगा। इतने तरीके हो सकते हैं। यूनिवर्सली पढ़िए, जब भी स्टडी करिए ना सर, कंप्लीट स्टडी करिए कि सर ऐसा स्टडी करें कि सर कोई भी क्वेश्चन आए करने की एबिलिटी हो हमारे अंदर। थोड़ा समय लग रहा है, देखो अभी तक हम आपको एक एक्सप्लेनेशन ही दे रहे हैं। क्यों ऐसा दे रहे हैं, क्योंकि सर ये टर्म जो है ना आने वाले समय में बहुत काम आएगी, हर जगह पर आपका यूज होगा। तो वेलोसिटी का जो रेशियो है, ये जो निकालने का बहुत सारे टर्म होते हैं सर, या तो डायरेक्ट देगा, या तो वैल्यू देगा, या तो परसेंटेज के टर्म में ज़्यादा कम देगा, या तो फ्रैक्शन के टर्म में ज़्यादा कम देगा, या तो डायरेक्ट बोल देगा कि 125% है, 80% है, 4/5 है, 5/4 है। तो इन सब से हम लोग कैसे रेशियो को निकालेंगे सीख लिया। ये हर जगह काम आएगा सर। आप पिता पुत्र को पढ़ेंगे ना कि पुत्र का उम्र 25% ज़्यादा है, पुत्र का सॉरी पिता का उम्र हालांकि ज़्यादा ही होता है, 25% ज़्यादा है, या बेटा का उम्र 25% कम है, या वो 125% है पिता फादर, या तो बेटा है वो 80% है ना। तो उस जगह पर भी आपका ये कॉन्सेप्ट काम आएगा कि कोई किसी से ज़्यादा है, कोई किसी से कम है, तो रेशियो कैसे निकालते हैं। और एक बार जब रेशियो निकल गया सर, तो उसका टाइम का रेशियो क्या होगा, उसका उल्टा होगा। तो आप ऐसा कभी मत सोचिए सर कि हम जो ये पढ़ रहे हैं तो सिर्फ वेलोसिटी स्पीड टाइम में ही काम आएगा, आपकी पूरी मैथमेटिक्स में काम आएंगे, एफिशिएंसी में काम आएगा, सिंपल कैलकुलेशन में काम आएगा। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सिर्फ यहाँ पे लागू नहीं होता है सर, ऐसे ऐसे तमाम इक्वेशन जहाँ पे कोई क्वांटिटी किसी के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता हो, हम फंडामेंटल में से बताए हैं। अगर ये वाला कांस्टेंट हो जाए तो ये दोनों आपस में इन्वर्स होता है, कुछ भी हो आपस में इन्वर्स होता है। और ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको यहाँ बताया, वो सारा कॉन्सेप्ट आपका ऐसे इक्वेशन पर भी एप्लीकेबल होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, आपका खर्च एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है कि जो सामान खरीद रहे हैं उसका रेट क्या है, और आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं, है ना। मान लो कि एक पिज़्ज़ा का दाम आपका 100 रुपया है, आप 4 पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो आपको 400 रुपये देना पड़ेगा। 4 पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आपको 400 रुपये देना पड़ेगा। या मान लीजिए आप 5 पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। अब सर क्या हुआ, आपके पास तो 500 रुपया ही है, आपके पास 500 रुपये है, जरा समझिएगा अच्छे से। अब पिज़्ज़ा का दाम क्या हो गया सर, 125 रुपया हो गया। तो क्या अभी भी आपको 5 पिज़्ज़ा मिलेगा? नहीं सर, आपको 4 पिज़्ज़ा मिलेगा। तो इस केस में क्या बोलिएगा कि अगर आपका एक्सपेंडिचर, अगर आपका खर्च सेम है, तो जो रेट का रेशियो निकालिएगा ना,
कंजम्पशन का रेशियो, खपत का जो खाते हैं उसका रेशियो उल्टा हो जाएगा। ज़रा करके देखो सर, अगर आप इसका रेशियो निकालना चाहेंगे 100 का और 125 का, तो ये 125 के पहाड़ा से 4 बार में कटेगा और ये 125 के पहाड़ा से 5 बार में कटेगा। तो 4 और 5 का रेशियो हो गया, तो कंजम्पशन 5 और 4 का होगा, उल्टा होगा सर, उल्टा होगा। तो सर ये जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, ये सिर्फ यहीं पर काम नहीं आएगी, आने वाले समय में भी आपका टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, ये एक्सपेंडिचर, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर भी काम आएगा। जैसे एक और है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर एरिया को फिक्स किया जाए तो लंबाई को बढ़ाएंगे तो चौड़ाई को घटाना पड़ेगा। तो किस रेशियो से? तो सर ये इस रेशियो से। अगर लंबाई का रेशियो दे देगा तो चौड़ाई का रेशियो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। एरिया आपको फिक्स रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो सर ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम में सीख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारा आगे भी काम आएगा, ये सारे जगह काम आएंगे। आशा है कि ये चीज़ समझ में आपको आया होगा। अभी तक हमने आपको सिर्फ इतना समझाया है कि कैसे रेशियो निकाला जाता है। देखो याद रखना, स्टूडेंट ना छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको दिक्कत होता है। अगर आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन, रेशियो वगैरह निकालने आ जाए, देखते हैं कहाँ दिक्कत होता है सर। उसके बाद क्वेश्चन करिए ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ ना, नहीं बनेगा तो आप कहना। पर हाँ सर, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करो और ये यूनिवर्सली पढ़ो कि ये जो पढ़ रहे हैं ना सब जगह अप्लाई होगा। हम आपको इसके ट्रिक भी बताएंगे, आगे काम आएगी आपको। तो सर चलिए, अभी तक हम लोगों ने इतने देर में सिर्फ ये सीखा सर कि रेशियो कैसे निकाला जाता है, रेशियो कैसे बनाए जाते हैं। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं सर। चलिए सर, तो शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो वेलोसिटी का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो जो होता है वो उल्टा होगा, ठीक है ना, पलट दिए। अब इसके एप्लीकेशन देखेंगे सर, ये कहाँ काम आएगा। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, चलो सर बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या है सर कि डिस्टेंस सेम होना चाहिए, डिस्टेंस अलग अलग नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब इसको याद करो आप सर मेरे साथ साथ कि डिस्टेंस अगर आपका फिक्स्ड हो जाए तो वेलोसिटी और टाइम जो होता है, या स्पीड और टाइम जो होता है, ये उल्टा होता है, इन्वर्स होता है। तो याद करो, स्पीड टाइम उल्टा होता है, स्पीड टाइम उल्टा होता है, स्पीड टाइम उल्टा होता है, वेलोसिटी टाइम उल्टा होता है। शर्त है कि आपका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब आ जाओ सर, जब ये सीख गए, अब इसी को बहुत सारे बंदे जो होते हैं वो आपका मैथमेटिकली भी सॉल्व करते हैं, जरा उसको भी देख लो सर। अगर हम मान लो कि कोई बंदा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को v1 दूरी से तय करता है, उसको टाइम t1 लगता है, दूसरा बंदा उसको v2 वेलोसिटी से तय करता है, उसको टाइम t2 लगता है। तो दोनों का तो डिस्टेंस सेम है सर, तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो सर ये आ जाएगा आपका v1 और नीचे कर दो v2 का रेशियो हो गया, ऊपर हो गया t2 और ये हो गया t1। तो ये सर क्या हुआ, यहाँ पे 1-2 का सीक्वेंस है, 1-2 है, तो यहाँ पे 2-1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो वेलोसिटी का रेशियो होगा आपका, टाइम का रेशियो उसका उल्टा होगा। जो वेलोसिटी का रेशियो होगा उसका टाइम का रेशियो क्या होगा सर, उल्टा होगा। देखो यहाँ पे 1-2 है, तो यहाँ पे 2-1 है, सॉरी 2-1 है। मान लो ये एक बंदा है, ये दूसरा बंदा है, तो सर यहाँ पर जो आपका वेलोसिटी का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो उल्टा होगा। बहुत स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी करते हैं, ठीक है ना। चलो इसको भी लिख लीजिए सर। आइए इसका एप्लीकेशन देते हैं सर, एक एक करके करते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन ऐसा है कि कोई बंदा एक ही है सर, मान लीजिए उसको अचानक से पैर में चोट लग गया। अगर उसका पैर में चोट लग गया तो वो कम स्पीड में चलेगा। अगर वो कम स्पीड में चलेगा तो अपने डेस्टिनेशन पे पहले के रिस्पेक्ट में लेट से पहुंचेगा, पहले के रिस्पेक्ट में लेट से पहुंचेगा। रीज़न है कि वेलोसिटी घट गया। अगर वेलोसिटी घट जाएगा तो सर टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसका डेस्टिनेशन जो है वो सेम है। तो क्वेश्चन हम आपको ऐसे डिटेल में एक एक करके आप लोग लिखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आप लिख ही दो सर, ऐसे लिखिएगा।
द वेलोसिटी ऑफ अ पर्सन, ऐसे लिखिएगा, अ पर्सन travels a certain distance with with 50 kilometer per hour, with 50 kilometer per hour, with 50 kilometer per hour. If his velocity is decreased by 10 kilometer per hour, if his velocity is decreased by 10 kilometer per hour, he reaches his destination, reach मतलब पहुंचना, he reaches his destination 3 hour late, वो अपने डेस्टिनेशन में 3 घंटा लेट पहुंचता है। ऑब्वियस बात है सर, वेलोसिटी क्या हुआ उसका, घट गया, तो डेस्टिनेशन पे 3 घंटा लेट पहुंचता है। ठीक है ना। फाइंड हिज यूजुअल टाइम एंड फाइनल टाइम, दो क्वेश्चन इसमें, यूजुअल टाइम एंड फाइनल टाइम to reach his destination, and also also find find the distance, ऐसे लिख दो। कहने का मतलब यूजुअल टाइम मतलब क्या हुआ, वो टाइम जब वो अपने पहले वेलोसिटी से जाता था। यूजुअल मतलब जो मेनली वो जाता है अपने आम तौर पे जिस वेलोसिटी से जाता था, तो वो आम तौर पे 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता था। बट सर पैर में चोट हो जाने के कारण से उसका 10 किलोमीटर प्रति आवर घट गया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 40 हो गया। इसी की वजह से उसको समय क्या हुआ, 3 घंटा कम लग गया। तो बताइए पहले कितना समय लगता था, अब कितना समय लग रहा है, और दूरी कितना है सर। आ जाओ सर। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे सर, तो वेलोसिटी का जो रेशियो है इसको लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और ये है फाइनल वेलोसिटी। बंदा एक ही है सर, पहले वेलोसिटी उसका था 50 किलोमीटर पर आवर, अब 10 किलोमीटर घट गया, मतलब वो 40 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। तो आप यहाँ पे फाइनल लिखिएगा। अब क्या हो गया, कट कर देंगे तो सर 5:4 होगा, तो टाइम का रेशियो हो गया 4:5। मतलब पहले 4 यूनिट समय लेता था, अब 1 यूनिट ज़्यादा ले रहा है, मतलब 5 यूनिट ले रहा है, लेट हो गया 1 यूनिट। मतलब पहले 4 समय लेता था, अब वो 5 समय ले रहा है, इसका मतलब वो 1 यूनिट ज़्यादा ले रहा है, और यही उसका हुआ सर लेट। कितना लेट हुआ सर, क्वेश्चन में दिया है 3 घंटा। तो ये वही क्वेश्चन हो गया सर कि 1 का मान आपका 3 है, क्योंकि ये दोनों रेशियो से जुड़ा हुआ है। तो 1 का मान अगर 3 है तो सर 4 का मान क्या होगा सर, 4 गुना 3 12 घंटा। मतलब पहले 12 घंटा लेते था, अब सर कितना ले रहा है सर, 5 यूनिट, तो 5 तिहाई कितना हो गया सर, 15 घंटा। अब कितना समय ले रहा है सर, 15 घंटा। मतलब पहले अपने डेस्टिनेशन में जाने के लिए 12 घंटा लेता था, अब अपने डेस्टिनेशन में जाने के लिए 15 घंटा ले रहा है। रीज़न यही है सर कि उसका पैर में चोट लग गया, 10 किलोमीटर प्रति आवर वेलोसिटी घट गया, जिससे उसको 3 घंटा ज़्यादा लगा। तो टाइम का रेशियो निकाले तो सर वो 4:5 आया। क्यों सर, क्योंकि वेलोसिटी का रेशियो 50-40 है, उल्टा कर देंगे तो 4:5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5:4 है। तो ये देखो टाइम बढ़ गया सर, ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी घटेगा तो टाइम बढ़ेगा ही सर 100%। और कितना बढ़ा क्वेश्चन में दे दिया 3 घंटा, तो 1 का मान 3, तो सर आप यूजुअल टाइम निकाल दो, इसको कहते हैं यूजुअल टाइम, जो पहले लेते थे। तो एग्जामिनर अगर आपसे बोल देना कि यूजुअल टाइम कितना है, तो आप बोलेंगे 12 घंटा। और अब कितना समय लग रहा है सर, 9, तो आप बोलेंगे सर 15 घंटा। ये है 9, अभी समय कितना लग रहा है, लिख सकते हैं सर उसको 9, अभी टाइम कितना लग रहा है, तो आप बोलेंगे 15 घंटा। यूजुअल टाइम कितना हो गया सर, यूजुअल टाइम आपका 12 घंटा। अब आपको सर डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस दोनों तरीके से निकालो सर, आंसर तो वही आएगा, क्योंकि सर यहाँ से लेके यहाँ तक बंदा पहले भी गया था और बाद में भी गया,
पहले गया था 40 किलोमीटर पर आवर की 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पर यही है कि 40 किलोमीटर पर आवर के 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाता है तो उस बंदा को समय लगता है 12 घंटा। बट सर अगर वह 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता है तो उस बंदा को समय लगता है कितना सर, 15 घंटा। तो सर डिस्टेंस निकालने के लिए आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इस 50 को इस 12 से गुना कर दो, या तो इस 40 को इस 15 से गुना कर दो, क्योंकि सर ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है तो ये टाइम है। दोनों वेलोसिटी से दूरी तो ही कवर किया है सर, टाइम अलग अलग लगा है। तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लगा, 12, तो 50 को 12 से गुना कर दो, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा सर। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, 50 गुना 12, तो ये आपका हो जाएगा 12 25 60, 600 किलोमीटर। मतलब अगर मान लो ये हावड़ा स्टेशन होती, ये कोलकाता स्टेशन होता, तो इन दोनों के बीच में 600 किलोमीटर का फासला होता। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं सर, 40 को गुना कर दो 15 से, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया 40 गुना 15, 15 चौके 60, 600 किलोमीटर। तो इन दोनों तरीके से आपका क्या निकल गया सर, इन दोनों तरीके से आपका डिस्टेंस निकल गया। तो एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है, यूजुअल टाइम 12, अगर पूछा अब कितना लग रहा है 15, डिस्टेंस कितना है, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, दोनों आंसर सेम है। अब इसी क्वेश्चन को देखो हम कितने तरीके से कह रहे हैं। इसी क्वेश्चन को, ये सेम क्वेश्चन को पहले क्या था सर, डायरेक्ट आपको 50 और 40 किलोमीटर पर आवर दे दिया था, या 50 किलोमीटर दिया था, बोला 10 किलोमीटर घट गया, है ना। अब आपको दूसरा तरीके से बोलेगा क्या कि वेलोसिटी ऑफ राम becomes 4/5 become 4/5 becomes 4/5 becomes 4/5 मतलब क्या था, पहले 5 था अब 4 हो गया, becomes 4/5 ऑफ इज इनिशियल वेलोसिटी, आपके प्रारंभिक वेलोसिटी का 4/5 हो गया। इसका मतलब प्रारंभिक वेलोसिटी का 4/5 होने का मतलब क्या हुआ सर, कि पहले 5 था, फाइनल कितना हुआ, 4 हुआ। देखो नीचे वाला वैल्यू जो होता है वो इनिशियल होता है और ऊपर वाला वैल्यू जो होता है वो फाइनल होता है। बिकम्स 4/5 ऑफ इनिशियल, सो दैट, या दैट्स वाई he reaches his destination 3 hours late. 3 hours late. What is the usual time now, अभी टाइम और डिस्टेंस क्या होगा, क्या करेंगे सर, सेम चीज। तो अगर 4/5 लिख दिया तो सर सबसे पहले रेशियो निकाल दो सर। इसका मतलब क्या हुआ सर, 4/5 का मतलब नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो इनिशियल होता है, मतलब पहले 5 था अब कितना हो गया 4, 4/5 देखने में लग रहा है सर कि ऊपर वाला संख्या कम है, मतलब वेलोसिटी घट गया है, मतलब पहले 5 था अब 4 हो गया, तो वेलोसिटी घट जाएगा तो टाइम क्या होगा सर, बढ़ जाएगा। तो उल्टा होगा, तो ये 4 हो गया तो 5 हो गया, और एक का मान आपका कितना हो दिया हुआ है सर, 3 घंटा। जब एक का मान 3 घंटा तो सर बाकी आपको वही प्रोसेस अब निकल जाएगा सर। टर्म खाली चेंज कर देंगे, पहला वाला टर्म, पहले क्या था डायरेक्ट 50-40 दिया जाता था, अब क्या होता सर परसेंटेज या फ्रैक्शन में दे देगा, ठीक है ना। अब इसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे सर, देखिएगा हिंदी में भाई सिंपल टर्म में आप लोग लिख लेंगे, जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, ठीक ना। द वेलोसिटी ऑफ ए या अ मैन, द वेलोसिटी ऑफ अ मैन is decreased by 20%. That's why he reaches his destination 3 hours late. पहला वाला सिर्फ जो सेंटेंस है ना हम चेंज कर दिए, परसेंटेज में दे दिए, तो सर 20% घट गया, इसका मतलब पहले 100% था अब 80% हो गया। काटेंगे तो 100 और 80 20 से काटो तो 5 और 4 आएगा, आ गया। बाकी का सेम प्रोसेस हो गया, बोलने का तरीका सिर्फ चेंज हो गया सर, कॉन्सेप्ट तो वही है। अब 20% की जगह में आपका 12.5% दिया रहेगा। आप 12.5% का फ्रैक्शन आप जानते हैं सर,
अच्छा, अगर 20% का फ्रैक्शन देखा जाए तो 1/5 होगा। तो 5 था तो वो 1 घट गया है, तो सर वो 4 होगा। 5 था तो 1 घट गया तो वो कितना होगा सर? 4 होगा। रेशियो निकाल दिए। बाकी का सेम कहानी सर, जो पहले जैसा था। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? समझ में आ रही है? ठीक है ना? बहुत अच्छे सर। तो ये हो गया वेलोसिटी घट गया। अगर वेलोसिटी घटेगा तो ऑब्वियस बात है समय बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा। ठीक है ना? आइए सर, अब आते हैं या ऐसे बोल सकता है, द वेलोसिटी ऑफ अ पर्सन बिकम्स 80% ऑफ इट सेल्फ। 80%, इसका मतलब पहले 100% था, अब वो 80% हो गया रेशियो निकालने के। या वेलोसिटी ऑफ अ पर्सन बिकम्स 4/5, जो हमने आपको बता दिया। या इंक्रीज बाय 1/5, इंक्रीज बाय 1/5, इस डिक्रीज बाय 1/5, सॉरी यहाँ पे डिक्रीज था ना, डिक्रीज बाय 1/5, इसका मतलब पहले 5 था, अब वो 1 घट के 4 हो गया। मकसद आपका रेशियो निकालना है सर। रेशियो निकलेगा तो आप टाइम निकाल देंगे। क्लियर है ना? पक्का? तो आइए सर यहाँ तक। अब देखो सर, यहाँ पे डिस्टेंस तभी निकलेगा, याद रखिएगा, डिस्टेंस तभी निकलेगा जब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में वैल्यू दिया रहेगा तब। अगर सिर्फ रेशियो दिया रहेगा ना, याद रखिएगा, सिर्फ रेशियो दिया रहेगा, मान लो किसी कारण से आपने सिर्फ रेशियो निकाला है कि वो 20% कम है, तो उस केस में तो वेलोसिटी पता नहीं है सर, आपने तो सिर्फ रेशियो निकाला। अगर सिर्फ रेशियो निकाला तो सर आपका डिस्टेंस नहीं निकल सकता है। क्यों सर? क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए आपको वेलोसिटी चाहिए और आपको टाइम चाहिए। आपको वेलोसिटी का रेशियो पता है, ना कि वेलोसिटी का एग्जैक्ट मान पता है। अगर डिस्टेंस निकालने देगा तो एग्जामिनर पक्का आपको वेलोसिटी देगा ही, इतना किलोमीटर पर आवर, इतना मीटर पर सेकेंड। तभी आपका, जब वेलोसिटी पता हो, टाइम पता हो, तो आप डिस्टेंस निकाल पाएंगे। अन्यथा अगर रेशियो पता है तो आप डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलो सर, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या था, इसका वेलोसिटी क्या था सर? घट गया था। अब वेलोसिटी क्या करेंगे? बढ़ जाएगा वेलोसिटी। किसी कारण से मान लीजिए दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते आराम से दौड़ते दौड़ते मान लीजिए उसको ग्लूकोन डी मिल गया, रजनीकांत मिल गया उसको। अब रजनीकांत का तो असर पड़ेगा सर। अब कृष के जैसा दौड़ रहा है सर, अचानक से उसका वेलोसिटी बढ़ गया किसी कारण से। अगर उसका वेलोसिटी बढ़ गया तो 20 बातें अपने डेस्टिनेशन में पहले पहुंच जाएगी, अपने डेस्टिनेशन में पहले पहुंच जाएगी। तो इस केस में वो अर्ली का केस होगा सर। आइए देखो, करते यही है, ठीक है ना? मतलब हम ऐसा करते हैं कि पहले वेलोसिटी 40 था, अब 50 हो गया, तो क्या हुआ, उससे कुछ घंटा पहले पहुंच गई। ठीक है ना? हम डेटा थोड़ा सा चेंज कर दे, हालांकि हम 3 घंटा दे सकते हैं कि वो 3 घंटा पहले पहुंच गई, बट हम 3 ना देके थोड़ा दूसरा डेटा देते हैं, 4 घंटा पहले पहुंच गई या 6 घंटा पहले पहुंच गई, ऐसे करके देते हैं कुछ। ठीक है ना? आइए सर देखिएगा, ठीक है ना? ऐसे देते हैं कि किसी बंदे का वेलोसिटी क्या था, 50 किलोमीटर प्रति आवर था, 50 किलोमीटर प्रति आवर था वेलोसिटी या स्पीड। अचानक से उसका वेलोसिटी 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया। चलो 20 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा दिए। अगर 20 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ गया तो इसका मतलब उसका वेलोसिटी हो गया सर 70 किलोमीटर पर आवर। तो सेंटेंस में लिखिएगा, द वेलोसिटी ऑफ अ पर्सन इज इन, थोड़ा सा फिर से लिखिएगा, अ पर्सन ट्रेवल with a velocity 50 kilometer per hour after some time, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? इफ हिज वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय 20 किलोमीटर पर आवर, इफ हिज वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय 20 किलोमीटर पर आवर, या तो इसे लिखिएगा और ऐसे लिख सकता है, इफ हिज वेलोसिटी बिकम 70 किलोमीटर पर आवर, या तो लिख दे कि 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया, और या तो लिखे कि बिकम 70 किलोमीटर पर आवर, बिकम 70 किलोमीटर पर आवर। हिंदी में लिख सकते हैं सर कि किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता है, अगर उसका वेग 20 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ जाए, या
अगर उसका वेग 70 किलोमीटर प्रति आवर हो जाए, ठीक है ना, अब देखो बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गया तो समय क्या होगा, कम लगेगा। इसका मतलब अपने डेस्टिनेशन में पहले के रिस्पेक्ट में, पहले मतलब अपने डेस्टिनेशन में जो समय पहले लगता था उससे कम समय में पहुंचेगा, मतलब पहले पहुंच जाएगा, मतलब अर्ली पहुंच जाएगा। तो हम दे देते हैं क्या सर, कि वह 4 घंटा पहले पहुंच जाता है अपने डेस्टिनेशन में, ठीक है ना। यहाँ पे लिखिएगा दैट्स वाई ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन, कोई लड़का है, ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन 4 आवर अर्ली, फाइंड हिज यूजुअल टाइम, फाइंड हिज यूजुअल टाइम, कॉमा देकर फाइनल टाइम, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। रेशियो निकालेंगे सर, वेलोसिटी का रेशियो तो दिया हुआ है सर, टाइम का रेशियो क्या होगा सर, उल्टा होगा। ये 7 है तो 5 ही लगेगा सर, पहले पहुंच गया। देखो बंदा पहले 7 घंटा लेता था, अब 5 घंटा लेते हैं। तो घंटा नहीं बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, कि पहले 7 यूनिट तो अब 5 यूनिट। तो सर कितना यूनिट पहले पहुंच गया, तो आप बोलेंगे 2 यूनिट पहले पहुंच गया, है ना। 2 यूनिट पहले पहुंच गया, और इस 2 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 घंटा पहले पहुंच गया। तो सर अब इस 4 घंटा के अकॉर्डिंग हम 2 का मान है तो 1 का मान निकालो सर। 1 का मान कितना होगा, इसका मतलब ये होगा कि 2 फुचका का दाम, 2 आम का दाम 4 रुपया, तो 1 का दाम 2 रुपया। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 का दाम 2, तो 7 का दाम, 7 दूना 14, मतलब पहले 14 घंटा लेता था, तो 5 का दाम 5 दूना 10, अब 10 घंटा लेता है। पहले उतना ही दूरी को सेम डिस्टेंस को 14 घंटा में कवर करता था, अब उतना ही दूरी को वह 10 घंटा में कवर करता है, मतलब उसको समय कम लग रहा है। कितना घंटा सर, 14 और 10, 4 घंटा कम लग रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो सर ऑब्वियस सी बात है, अगर आपसे बोलेगा कि डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस दोनों तरीके से निकल सकता है सर, यहाँ से भी निकालो या यहाँ से। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितना है सर, 50, 50 गुना 14, तो 14 25 70, 70 पे 1 0, 700 किलोमीटर। यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, 70 गुना 10, 70 गुना 10 बराबर 700 किलोमीटर। अगर आपको बोल दें कि सर डिस्टेंस कितना है उन दोनों के बीच में, मतलब उसका स्टार्टिंग एंड फाइनल, मतलब डेस्टिनेशन और उसके स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में दूरी कितना है, तो आप बोलिएगा 700 किलोमीटर। पहले कितना समय लेता था, 14, अब कितना समय ले रहा है, 10। क्लियर है ना। अब सर एग्जामिनर आपको कभी कभी डायरेक्ट इस फॉर्मेट में नहीं देते हैं सर, वो परसेंटेज के टर्म में देंगे, ठीक है ना। परसेंटेज के टर्म में देंगे तो क्या देंगे, तो देखो अगर ये 50 है तो ये 70 है, तो 20% ज़्यादा है, ऐसे समझ सकते हैं सर। ये 5 है, ये 7 है, तो आप बोलेंगे ये 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा है तो 2 बटा सॉरी वेलोसिटी 2 ज़्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, 5 के रिस्पेक्ट में। 2/5 का मान होता है 40%। तो ऐसा होगा कि द वेलोसिटी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 40%। टर्म दिया रहेगा कि वेलोसिटी 40% से बढ़ गया। ऑब्वियस से बात है सर, 40% से अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो कैसा होगा नज़ारा सर, कि का 100 वेलोसिटी है तो ये 140 हो जाएगा, 40% से बढ़ गया। काटेंगे तो अनुपात 5:7 आएगा सर। तो ये रेशियो डायरेक्ट ऐसे ना देकर वेलोसिटी का आपका परसेंटेज में दे देगा, द वेलोसिटी ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 40% सो दैट ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन 4 आवर अर्ली, फाइंड द यूजुअल टाइम, फाइनल टाइम और डिस्टेंस बिटवीन देम। किसी बंदे का 40 किलोमीटर प्रति 40% वेलोसिटी और वेग चाल बढ़ जाने के कारण वह अपने गंतव्य स्थान पे 4 घंटा पहले पहुंच जाता है। बताइए उसके घर से गंतव्य स्थान की दूरी कितना है। वो पहले अपने गंतव्य स्थान पे जाने में कितना समय लेता है, अब कितना समय लेता है। हाँ इस केस में देखो क्या हुआ, आप परसेंटेज का रेशियो निकाले हैं, आपको एक्चुअल यूनिट में वेलोसिटी नहीं पता है तो आप डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे।
अगर सिर्फ रेशियो पता हो तो डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे सर आप। क्लियर है ना? बहुत प्यार से देखिए सर इसको। ठीक, तो सर अगर परसेंटेज के टर्म में एग्जामिनर फ्रैक्शन के टर्म में दे दे कि वेलोसिटी 7/5 हो गया या वेलोसिटी 7/5 हो गया, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ऊपर वाला संख्या बड़ा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ गया है। ऊपर वाला संख्या बड़ा है मतलब वेलोसिटी बढ़ गया। कि वेलोसिटी 7/5 हो गया मतलब पहले इनिशियल, नीचे वाला बताता है इनिशियल वैल्यू पहले, और ऊपर वाला बताता है फाइनल वैल्यू। मतलब पहले 5 था अब वो 7 हो गया, पहले 5 था अब वो 7 हो गया। आप निकाल लेंगे रेशियो। जब वेलोसिटी का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या होगा सर? उल्टा होगा। टाइम का रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा। टाइम का रेशियो उल्टा होगा तो अंतर निकाल दो सर, कितना कम ले रहा है सर? 2 यूनिट। यहाँ पर 2 का मान कितना हुआ? 4 घंटा क्वेश्चन में लिखा हुआ, तो 1 का मान निकालो 2 घंटा। जब 1 का मान 2 घंटा तो 7 का मान 14 घंटा, 5 का मान 10 घंटा। ये टाइम पता चलेगा कि पहले कितना समय लेता था, अब कितना समय लेता है। इसे हम लोग कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है कि नहीं? चलो सर, बहुत अच्छे तरीके से आप अब आ जाओ सर। अब देखो क्वेश्चन यही रहता है। अब देखो बोलने का तरीका ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जरा देखिएगा कैसे हम लोग करते हैं सर। देखो यहाँ पे आपको पता है कि वो 4 घंटा, 4 घंटा क्या सर? कम समय लेता है। 4 घंटा कम समय लेगा। कब सर? जब वो 50 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड से ना जाके 70 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से जाएगा तो वो 4 घंटा कम लेगा। मतलब अगर वो 14 घंटा लेता है तो अभी वो 10 घंटा लेगा, है कि नहीं? अब देखो इसी क्वेश्चन को हम कैसे दूसरे तरीके से कहते हैं। देखो कॉन्सेप्ट वही रहेगा सर। देखिएगा मेरे बात को बहुत अच्छे से। देखो आप ये जो आप यूनिट निकाल रहे हैं ये क्या है सर? टाइम का अंतर, अल्टीमेट टाइम का अंतर। टाइम का अंतर मतलब क्या हुआ सर? कि एक बंदा जितना समय ले रहा है, दूसरा बंदा जितना समय ले रहा है, तो उन दोनों में अंतर कितना है, यही तो है। अगर मान लो कि पहले ये 14 घंटा लेता था, अब वो लेता है 10 घंटा, तो अंतर कितना हो गया? 4 घंटे का। ऑब्वियस बात है यहाँ पे 4 घंटा कम समय ले रहा था। अंतर क्या कहें सर? दोनों में से टाइम का डिफरेंस घटा दिए तो वो अंतर हो गया। हम ऐसा बोलते हैं सर कि मान लो कि ये है ए और ये है बिग बी, इसका वेलोसिटी ज़्यादा है। ये है ए और ये है बी, बिग बी। अब ये दोनों क्या किया सर कि चलना स्टार्ट किया। जरा मेरे बात को गौर से समझिएगा अच्छे से। यहाँ से ए चलना स्टार्ट किया, यहाँ से बी चलना स्टार्ट किया। देखो बी का वेलोसिटी ज़्यादा है इसलिए हम इसको इसे बड़ा लिख देते हैं। हाँ, इससे आपको समझ में आया कि बी का वेलोसिटी ज़्यादा है। ए का वेलोसिटी 50 किलोमीटर प्रति आवर है और बी का वेलोसिटी 70 किलोमीटर प्रति आवर है। अगर एक साथ दोनों को दौड़ा दें, एक साथ दोनों को दौड़ा दें तो सर अपने एंड पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है, वाई पॉइंट में कौन जल्दी पहुंचेगा सर? तो आप बोलेंगे सर ऑब्वियस सी बात है बी पहले पहुंचेगा, क्योंकि बी का वेलोसिटी ज़्यादा है। बी का वेलोसिटी ज़्यादा है इसलिए बी क्या करेगा सर? पहले पहुंचेगा। अब आप बोलेंगे सर बी पहले पहुंचेगा, उसके बाद में कौन पहुंचेगा सर? ए पहुंचेगा। तो सर बी और ए का पहुंचने का जो सिलसिला होगा उसमें टाइम का अंतर 4 घंटे का होगा। मतलब क्या हुआ सर कि बी अगर 10 घंटा में यहां पहुंच गया तो ए यहां तक पहुंचने में 14 घंटा लेगा। ए क्या लेगा सर? 14 घंटा। ए क्या लेगा? 14 घंटा। मतलब बी 4 घंटा कम लेगा। अगर हम ऐसा करते हैं कि हम बीच में यहाँ पे बी को पकड़ लेते हैं, मान लीजिए बी दौड़ रहा था, ये देखो ये बी है, दौड़ रहा था, इसको हम पकड़ लिए, कैद कर लिए कि अब तह के ना जाए हो, रोक दिए इसको, बी को। ये दौड़ रहा है सर, इसको कितना घंटा तक रोक दिए सर? इसको 4 घंटा तक रोक दिए हम यहीं पर। वो 4 घंटा तक दौड़ा नहीं, और फिर 4 घंटा के बाद छोड़ दिए, अब फिर अभी दौड़ना स्टार्ट कर दिया। मतलब कहीं पर भी, बीच में कहीं पर भी 4 घंटा रोक दिए। अब सर दोनों सेम टाइम पे पहुंचेगा। अब ए और बी दोनों सेम टाइम में पहुंचेगा सर। क्यों सर? क्योंकि अगर हम बी को पहले छोड़ते हैं तो बी को पता है सर बी 4 घंटा पहले पहुंच जाता। बट अगर हम बी को 4 घंटा रोक दिए तो अब क्या करेगा सर? बी
उतना समय में पहुंचेगा जितने समय में आपका ए पहुंच रहा है। मतलब ए तो 14 घंटा ले रहा है सर, और बी को दौड़ेगा तो बी 10 घंटा लेगा, बट 4 घंटा उसको हम रोक दिए, तो ए भी 14 घंटा और बी 10 घंटा प्लस 4 घंटा रोक दिए तो वो भी 14 घंटा। अब दोनों सेम टाइम में पहुंचेगा। अब सर या तो बोलो कि बी को हमने रोक दिया, और या तो कहो बी रुक गया, बी हॉल्ट लिया, या बी आराम किया 4 घंटा तक, बी रेस्ट लिया, आराम से दौड़ो भाई तुम, कोई बात नहीं हम आ रहे हैं, बी आराम किया 4 घंटा तक। अब इसी जगह में ए और बी की जगह में ट्रेन हो सकता है सर। अब ये 4 घंटा आराम करने के बाद भी ये सेम टाइम पे पहुंचा, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ? वो जितना घंटा आराम किया ना, वही उसका टाइम का अंतर हो गया, वही उसका टाइम का अंतर हो गया। तो सर क्वेश्चन देखिएगा कैसे बोला जाता है कि ए और बी को एक साथ छोड़ा गया एक स्टेशन से 10 बजे, और दोनों अपने डेस्टिनेशन पे सेम टाइम में पहुंचे, बट ट्रेन ए का वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन बी का वेलोसिटी 70 किलोमीटर पर आवर है। तो अब हम बोलेंगे सर 100% सर एक टाइम पे तो पहुंच ही नहीं सकता, जिसका वेलोसिटी ज़्यादा है उसको रुकना होगा बीच में, तभी वो सेम टाइम में पहुंचेगा। और सर वो जितना टाइम रुका है वही ए और बी का समय का अंतर हो गया, वही ए और बी का, ट्रेन ए का और ट्रेन बी का समय का अंतर होगा, जितना घंटा वो रुका है। तो सर इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो 50 और 70 का रेशियो से 7 5 निकाल लेंगे। इसका मतलब 7 यूनिट किसको समय लगता है सर? ए को, और बी को समय लगता है सर आपका 5 यूनिट। तो अंतर कितना हो गया? 2 यूनिट, और यही 2 यूनिट क्या हुआ सर? 4 के बराबर हो गया। यही 2 यूनिट मतलब इतना ही जो टाइम हुआ, जो अंतर हुआ टाइम का, उतना समय तक वो रुका रहा। कौन? बी रुका रहा। तो सर यहाँ पे 2 का मान आपका 4 घंटा मिल जाएगा, तो सर 7 का मान 14 घंटा और 5 का मान 10 घंटा। तो हम कह सकते हैं कि अगर ए लगातार चले तो वो 14 घंटा में पहुंचेगा अपने डेस्टिनेशन पे, और सर अगर बी लगातार चले तो वो 10 घंटा में पहुंचेगा, अगर वो 4 घंटा नहीं रुकेगा तो। सर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ट्रेन बी अगर नहीं रुकती तो कितना समय में पहुंचती? तो आप बोलेंगे 10 घंटा में पहुंचती। या ए लगातार, ए तो चली रही थी सर, ए तो रुकी नहीं थी, रुकी तो बी थी, बी अगर नहीं रुकती तो कितना समय में पहुंचती? तो क्वेश्चन आपका ऐसे लिखा रहेगा कि ए और बी राजधानी एक्सप्रेस और दुरांतो एक्सप्रेस हावड़ा स्टेशन से कोलकाता स्टेशन, हावड़ा स्टेशन से दिल्ली स्टेशन की ओर रवाना हुई। दुरांतो एक्सप्रेस 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती है, और राजधानी एक्सप्रेस 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलती है। दोनों अपने डेस्टिनेशन पे एक ही समय पे पहुंचती है, बट एक्सप्रेस कौन सा? राजधानी एक्सप्रेस बीच में सारे स्टेशन में टोटल 4 घंटा रुकती है। वही सर अंतर हो गया, 4 घंटा रुकती है और दोनों अपने डेस्टिनेशन पे सेम टाइम पे पहुंचती है। और दुरंतो एक्सप्रेस कहीं पर नहीं रुकती है, लगातार जाती है, बट राजधानी एक्सप्रेस 4 घंटा बीच में कहीं रुकती है। अभी राजधानी एक्सप्रेस के जगह में आदमी हो सकता है, 4 घंटा रुक सकता है। तो बताओ सर कि अगर ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस नहीं रुकती तो कितना समय में पहुंचती? तभी इस केस में जो सर ये रुक रही है, यही यहाँ पे समझना पड़ेगा सर चीज़ों को, कि जो रुक गई ना यही उसका टाइम का अंतर हो गया, क्योंकि सेम टाइम में पहुंच रही है। बट सर अगर लगातार जाएगी तो 70 किलोमीटर वाला पहले पहुंच जाएगा, पर पहले ना पहुंच के सर सेम टाइम में पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम का अंतर हो रहा है ये 4 घंटा का हो रहा है। किसका? ए और बी का। तो टाइम का डिफरेंस निकाल लो। ऑब्वियस बात है सर, कितना आया? 2 का मान हो गया 4, तो 7 का मान कितना? 1 का मान 2, 7 का मान हो गया 14, 5 का मान हो गया 10। तो अगर बी नहीं रुकेगी डायरेक्ट तो वो 10 घंटा में पहुँच जाएगी।
देखिए मेरे बात को फिर से समझिए अच्छा से। हम चाहते हैं ना कि पहले आपका कॉन्सेप्ट को डेवलप कर दें। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो गया ना, तो आगे हमको पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगा सर, एकदम धड़ल्ले से क्वेश्चन कर देंगे। इसलिए हम आपको स्क्रीन अभी नहीं लगाए सर। हम ही नहीं चाहते सर कि 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 15 20 25 क्वेश्चन करवाते हैं कि आपको लगा यहाँ से 50 क्वेश्चन करे हैं। नहीं, हमारा मकसद है कि पहले एक बार देखो, ये अगर आप स्ट्रॉन्ग करेंगे ना तो आपका कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होगा। सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस नहीं, ये सब जगह अप्लाई कर सकते हैं सर। ऐसा क्वांटिटी जो किसी के गुणनफल पर डिपेंड करता हो, प्रोडक्ट पर डिपेंड करता हो, जैसे जेड इजिकल टू एक्स वाई, जेड कॉन्स्टेंट है तो एक्स वाई आपस में इन्वर्स होगा, हर जगह अप्लाई करेंगे इसको। और ये सभी छोटे छोटे टर्म को आपको सीखना होगा। एग्जामिनर ऐसे देगा नहीं सर कि इन्वर्सली या डायरेक्टली है, ये जा रहा था बीच में 2 जगह रुका, ऐसे लिखा रहेगा कि वो 2 जगह रुक गया इतना इतना घंटा करके। तो आपको पूरा निकालना पड़ेगा कि टोटल कितना घंटा रुका, तो आपको मान लीजिए पता चला 4 घंटा, यही तो अंतर हो गया टाइम का। तो अभी हम आपको थोड़ा बेसिकली हम इस चीज़ को समझा रहे हैं। आने वाले समय में जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना टाइप वाइज, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा आपको, ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आइए देखो, आने वाले समय में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन भी एग्जामिनर दे सकता है, लाइक 12.5% वेलोसिटी बढ़ गया, तो आपका फ्रैक्शन याद होना चाहिए सर 1/8 है ना, तो मतलब पहले 8 था तो अब बढ़ के 9 हो गया, तो ये वेलोसिटी का रेशियो हो गया, तो टाइम का रेशियो क्या होगा सर 9 से 8 हो जाएगा। ऑब्वियस बात है टाइम कम हो जाएगा, अब इसका अंतर दिया रहेगा कुछ का। क्लियर है ना? ये तो ये हो गया। चलिए सर, दूसरा ये हो गया सर। अब क्या था सर, जरा गौर से देखिएगा। अब ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे, पहले क्या था, इन दोनों का अंतर दिया रहता था, क्या था 7 और 2 का अंतर दिया रहता था 2, और 2 का मान हम लोग 4 लिखते थे। पर अब क्या होगा, अब इसका वैल्यू दिया रहेगा कि 14 घंटा पहले लेती थी तो अब कितना घंटा लेगी। ऐसे कि ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाती है, अगर उसका 20 किलोमीटर प्रति आवर वेलोसिटी बढ़ जाए तो बताइए वो कितना समय लेगी। यदि वो पहले 14 घंटा लेती थी, 14 आवर लेती थी, तो अब कितना लेगी। तो सर यहाँ पे समझना पड़ेगा, जो आवर दिया हुआ है 14 आवर, ये क्या है। पहले 4 आवर क्या बोल रहा था कि 4 आवर कम लेगी, तो सर हम लोग कम वाला निकालते थे कि कितना कम ली है, उससे कंपेयर करते थे। अभी क्या हुआ कि पहले ही ले रही है 14 घंटा, इसका मतलब क्या हुआ, पहले कितना यूनिट समय लेती थी 7 यूनिट। कैसे निकाले सर, 50 और 70 का रेशियो निकालेंगे तो 5-7 आएगा वेलोसिटी का रेशियो, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा 7-5, मतलब पहले 7 यूनिट लेती थी और उस 7 का मान दिया रहेगा सर 14 घंटा। 7 बराबर 14 घंटा, तो 1 बराबर 7 का मान 14, ये तो ये हो गया सर। 7 फुचका का दाम 14 रुपया, तो 1 फुचका का दाम 2 रुपया, जब 1 का दाम 2 रुपया तो सर 5 का दाम 5 दूना 10, मतलब अब वो 10 घंटा लेगी। तो क्वेश्चन आपका कैसे लिखा रहेगा, जरा समझिएगा हिंदी से। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 14 घंटा में पहुंच जाती है, 14 घंटा में पहुंच जाती है। अगर वह 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाए तो अपनी गंतव्य स्थान पे कितना देर पे पहुंचेगी। ठीक है ना? चलिए सर, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं सर कि बोला गया है कि वो 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से 14 घंटा में पहुंच जाती है, तो ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि 14 घंटा लग रहा है 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, तो ये दे दिया है सर 14। अगर ये दे दिया है तो डिस्टेंस निकाल दो। अब बोला है क्या कि इसी दूरी को, अब ये पूरा दूरी हो गया सर, अब इसी डिस्टेंस को कौन कवर करेगा सर, इस डिस्टेंस को अगर 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कवर करे तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इज इक्वल टू होता है सर क्या, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। अब यहाँ पे डिस्टेंस तो सर यही हो गया 50 इंटू 14, और कौन कवर करेगा सर, वेलोसिटी। अब 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कवर किया जाएगा, तो सर कितना टाइम लगेगा, निकाल दो सर। और ये टाइम किसको लगेगा सर, इस बी को, या जो उसका वेलोसिटी 70 किलोमीटर हो गया उस समय, उसको समय इतना लगेगा। काटेंगे सर इसको कितने बार में, 0 0, 7 से काटेंगे, 7 दूना
5 दूना 10 घंटा लगेगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर, यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया है, तो डिस्टेंस निकल जाएगा, और डिस्टेंस निकल जाएगा तो इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कवर करेंगे तो कितना समय लगेगा, निकल जाएगा। तो सर देखो एग्जाम में आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से, क्या सर, कि इसको 50 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड से जाती है तो 14 घंटा में पहुंचती है, तो डिस्टेंस ये हो गया, इसी डिस्टेंस को कवर करना है आपको कितना, 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, तो टाइम क्या होगा, हो गया सर, क्योंकि ये अल्टीमेट क्या है, डिस्टेंस है, और ये क्या है सर, वेलोसिटी है। काटेंगे इसको, धीरे धीरे हमारा इम्प्रूवमेंट होगा सर, और आप देखना आने वाले समय में कितना स्पीड करेंगे, कितना फास्ट करेंगे हम चीज़ों को। कोई ऐसी चीज़ें नहीं है सर जो हम आपको नहीं बताएंगे, बेस हम आपका इतना स्ट्रांग कर देंगे, कूट कूट कर भर देंगे उसके अंदर, कैसे नहीं होगा, हर एक चीज़ को हम खोल कर रख देंगे, और कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा कर लेना सर, बस आसान हो जाएगी आपके लिए राह। चलिए नेक्स्ट आते हैं सर। अब ऐसे क्वेश्चन में दे दिया, अब ये तो क्या था, इनिशियल वैल्यू यूजुअल टाइम दे दिया था, फाइनल आपसे पूछ लिया था ये वाला 7, 14 दिया था 7, अब ऐसा दे सकता था सर, इसका मान दे देता कि अब 10 घंटा में पहुंचता है, तो बताओ पहले कितना पहुंचता था, क्या फर्क पड़ता है सर। अब देखना टाइम के बारे में सोचना कि जो 10 घंटा दिए किसका मान है, क्वेश्चन में दिया है, सुनिएगा अच्छे से, कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलता है, जाता है, घूमता है, ट्रेवल करता है, दौड़ता है, कुछ भी बोल दे, या ट्रेन, अगर वो 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चले तो वो अपने डेस्टिनेशन में 10 घंटा, डेस्टिनेशन को 10 घंटा में पहुंच जाता है। 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चले तो डेस्टिनेशन 10 घंटा में पहुंच जाता है। तो बताइए पहले मतलब 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से अगर जाता तो उसको कितना समय लगता। तो सर वेलोसिटी का रेशियो से उल्टा करके टाइम का रेशियो निकाल देंगे। अब सर जब 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता था तो उस समय उसको 10 घंटा लगता था, तो देखो जब 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता था उस समय उसको समय कितना लगता था, 5 यूनिट। 5 का मान कितना हो गया, 10। तब 5 का मान 10 हो गया तो 1 का मान हो गया सर आपका 2। तब 1 का मान 2 हो गया तो सर 7 का मान कितना हो गया सर, 7 को 2 से गुना करेंगे 14 घंटा। इसका मतलब पहले कितना समय लगता था, 14 घंटा, है ना, जब उसका वेलोसिटी 50 किलोमीटर प्रति आवर था तब। अब सर ऐसा दे दे, दूसरा तरीके से कर सकते हैं, जब उसका वेलोसिटी 70 किलोमीटर प्रति आवर की था तो उसको 10 घंटा लगता था, तो ये डिस्टेंस आपने निकाल दिया। अब इसी डिस्टेंस को कवर करना है, कौन सा वेलोसिटी से सर, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम से टाइम निकालना है। अब इसी डिस्टेंस को कवर करना है किससे सर, 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। तो सर डिस्टेंस बाय वेलोसिटी करते हैं तो सर टाइम निकल जाता है। तो सर सबसे पहले ऊपर वाला डिस्टेंस निकाल लो। अब इस डिस्टेंस को कवर करना है किससे सर, 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। 0 से 0 काट दो, 5 से काटेंगे 2 बार में, 7 दूना 14। आप इसको आंसर ऐसे भी ला सकते हैं। देखिए सर आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हम इसको आंसर ऐसे ला सकते हैं तो ऐसा क्यों करें, है ना। हम क्या बोले, मैथमेटिक्स को एक से ज़्यादा तरीक़ों से हल किया जा सकता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता है सर कि ये ख़राब है तो वो अच्छा है। सीखना आपको सब है, क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट है ना सर, ये आपका आगे बहुत काम आएगी, हर जगह आपको काम आएगी ये सब कॉन्सेप्ट जो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। और याद रखिएगा हमेशा शॉर्टकट में मत जाना कि सर को शॉर्टकट बता देना फट से कर लें, सब बताएंगे हम आपको। बट आप याद रखिएगा अगर शॉर्टकट की तरफ आप जाते हैं ना तो आप 2 4 5 8 10 50 100 150 क्वेश्चन कर सकेंगे। बट अगर आप कॉन्सेप्ट से चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो सर आज हम लोगों का लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगी, तो ये लेक्चर आज यहाँ पे समाप्त करते हैं। एक छोटा सा आग्रह करके, इंस्ट्रक्शन देके कि भाई मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार प्यार से कहते हैं कि चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझिए और लेक्चर जो है ना वो डेली का डेली कवर करिए। डिले मत करिए कि सर आज लेक्चर है। हाँ, हम मानते हैं कि लेक्चर हमारा लंबा आता है, बट याद रखिएगा बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है और ज़बरदस्त होता है। हम आपका कुछ डाउट नहीं रहने देंगे। जो बंदा पढ़ने वाला होगा ना वो समझता होगा। 1 घंटा 24 मिनट हो गया, हम जानते हैं, हम चाहते हैं कि लेक्चर थोड़ा छोटा बनाए, बट सर छोटा हो नहीं पाता है हमसे। चीज़ों को जब तक एक्सप्लेन नहीं करते ना हम, मन नहीं करता कि उसको छोड़ दें।
अभी देखो, अगर आप फीलिंग से इसको पढ़े होंगे ना, जबरदस्त आपको समझ में आया होगा। और जब क्वेश्चंस करेंगे ना इसके सर, इसको भी टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। हम आपको बता देंगे कि लेक्चर नंबर 7 का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, पर हम चाह रहे हैं ना कि एक बार में पहले कॉन्सेप्ट दे दे और इसे छोटी छोटी क्वेश्चंस भी करवाएं, और इसी टाइप से ही क्वेश्चन आएंगे सर, देखना कुछ अलग नहीं होगा। तो आग्रह है, लेक्चर कंप्लीट देखिएगा, और एक लेक्चर कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ही लेक्चर देखिए। ऐसा ना करना कि सर एक बार में 4 लेक्चर देखें, और डिले मत करो, क्योंकि अगला बार फिर से 1-2 लेक्चर आएगी आपको। कुछ डाउट होगा आप हमसे क्लास में पूछिए, बहुत डिटेल में बताएंगे। बट सर वीडियो का एक खासियत है ना, सुबह शाम रात दिन कभी भी आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा डिजिटल बनिए। तो आशा है कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।